कैलिस्थेनिक्स में अभी स्कोप जिस लेवल पे है ना, फिटनेस में वन ऑफ द टॉप स्कोप जो अभी होल्ड करता है, दैट इज कैलिस्थेनिक्स। क्योंकि उसमें क्या है, एज क्राइटेरिया नहीं है। सब लोग को लगता है बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे कर रहे हैं, बड़ों के लिए नहीं, बड़े कर रहे हैं, इंजर्ड के लिए इंजर्ड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हाट वी फेस इज द वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जिम में जाते हैं, दे थिंक कैलिस्थेनिक्स इज नॉट फॉर बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, जिम में भी करते हैं लोग। इट्स नॉट अबाउट दैट। इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पीपल आर बिहाइंड वन पर्टिकुलर गोल। जैसे सबको पतला होना है, तो पतले होने के लिए क्या चीजें जरूरी है वो नहीं, दिखने में पतला होना, दैट इज टॉप प्रायोरिटी फॉर पीपल दीस डेज। Hey guys, this is Rashi and this is Kajol and we present to you another episode of the Weird and Wise podcast. So today with us we have Mr. Amit Sharma. He is a fitness enthusiast and the founder of K2 Calisthenics, which is the first and the most exclusive calisthenics park in Gujarat. So now first of all I want to know what this fuss is all about. मैंने आज तक calisthenics क्या होता है I don't know. I mean I heard it for the first time when she's told me कि okay I'm going to do this and I was confused. Is it going to the gym? What is it? So calisthenics में क्या रहता है कि it is all about body weight training और ये बहुत old form है. It's just like martial arts. जबकि अभी भी लोगों को लगता है martial arts is originated from China but it originated from India. ठीक है, जैसे कलरी पैड करके एक प्रैक्टिस की जाती है फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, जिसमें से बहुत सारी टेक्निक्स निकली जो चाइना में प्रैक्टिस की जाती है, जो लॉर्ड बुद्धा ने वहां जाके स्थापना की थी। तो वैसा ही बॉडी वेट ट्रेनिंग का कैसा है कि अपने जो ये मार्शल आर्ट्स का टेक्निक है और जो दूसरे फॉर्म ऑफ आर्ट्स है जिसमें बॉडी वेट का यूज किया जाता है, तो उससे कैलिस्थेनिक्स उससे ओरिजिनेट नहीं हुआ, लेकिन इट्स सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। जैसे अमेरिका में यूएस मरीन्स जो है, उन लोग के पास जिम्स नहीं होते थे, तो वो लोग आउटडोर प्रैक्टिस करते थे टू यूज स्टफ टू ट्रेन देमसेल्व्स, बॉडी वेट से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। तो कैलिस्थेनिक्स बहुत ओल्ड फॉर्म है, पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इधर इंडिया में ऐसा हो रखा है कि इट्स जिम वर्सेस कैलिस्थेनिक्स, बट इट्स नॉट जिम वर्सेस कैलिस्थेनिक्स। जो बंदा हैवी वेट रहता है, जो बंदा एक्सट्रीमली थिन रहता है, जो बंदा नॉर्मल रहता है, उसको जस्ट फिट होना है, तो कैलिस्थेनिक्स इज द बेस स्टार्ट फॉर इट। तो कैलिस्थेनिक्स से क्या है, आपको सब चीजें समझ में आती है, बॉडी वेट ट्रेनिंग कैसे की जाती है, लेग्स कोर स्ट्रेंथ सब कुछ। वेट ट्रेनिंग इज द सेकंड स्टेज फॉर एवरीवन व्हेन इट कम्स टू लिफ्टिंग वेट्स। So how did you like come across calisthenics? What was your first encounter with calisthenics? तो इसमें ऐसा हो रखा था कि कोविड चालू था एंड वी ऑल वर एट होम, कुछ करने को था नहीं। तो फर्स्ट फेज ऑफ कोविड में आई डिस्कवर्ड दैट कैलिस्थेनिक्स वी कैन डू। क्योंकि मैं केटू किनारा पे फुटबॉल खेलने जाता था अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ आकाश भाई करके थे जो मेरे को एथलेटिका में मिले थे एज अ क्लाइंट, और मेरे दोस्त थे। तो मैंने उनका वो बास्केटबॉल कोर्ट देखा था जो कि खाली पड़ा था, चल नहीं रहा था। सूरत में बास्केटबॉल इतना चलता नहीं है, तो मैंने उनको पूछा था कि बोले व्हाई डोंट यू यूज दिस प्लेस। और थ्रू माई गर्ल आई गॉट टू नो कि देयर इज अ गाय कॉल्ड नेम कौशल हु इज फ्रॉम काम्ब्रिज, सो ही इज इनटू कैलिस्थेनिक्स। उसके पास कोई स्टेज नहीं था, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग बाय हिज ओन। ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं था, सो वी डिसाइडेड टू गिव प्लेटफॉर्म। वी हायर्ड हिम एज अ कोच, वी डिसाइडेड एवरीथिंग इन अ वीक एंड वी स्टार्टेड कैलिस्थेनिक का सेटअप। सो आवर फर्स्ट सेटअप वाज इनॉग्रेटेड बाय हर संघवी सर इटसेल्फ। तो देन इट वाज अ लॉन्ग रन। स्टार्टिंग में सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये तो बहुत ईजी है, ऐसा है, बट धीरे धीरे व्हेन दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग, क्योंकि मेन यूटर्न तब आया जब सेकेंड फेज ऑफ कोविड आया, क्योंकि तब वापस सब बंद हो गया। हम लोगों ने जो मुश्किल से स्टार्ट कर रखा था वो वापस बंद हो गया। देन आई डिसाइडेड टू गेट इन द जोन ऑफ कोचिंग, क्योंकि मैं तब बैकएंड में सब हैंडल करता था। तो फिर मैंने सबको घर घर जाकर ट्रेन देना चालू किया। तो आई स्टार्टेड विद वन क्लाइंट एंड आई मैनेज्ड टू गेट अराउंड 50 क्लाइंट्स इन अ मंथ। तो इट वाज लाइक दिस, मेरी गाड़ी मेरा घर हो गया था। सो आई टू गो प्लेसेस। तो फिर उन लोगों को समझ में आई मेरे पास तो कुछ इक्विपमेंट्स थे नहीं, तो टेबल चेयर कुर्सी जो मिलता है उससे ट्रेनिंग चालू हो जाती। So it is all about you use your surroundings for training. Did you train in a particular institution for this or? मैं खुद जिम में, मतलब जिम और फिटनेस कल्चर से मैं खुद 10 साल से हूँ। मैं खुद ट्रेनिंग कर चुका हूँ। I've been into powerlifting, I've been into men's physique, I've been into martial arts, I've been into bodybuilding, I've been into what do you say marathon. So you name the sport, I've done everything. Martial arts में तो खुद मैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कूडो में, अंडर द गाइडेंस ऑफ एसपी सर। सो मैं उन लोग के साथ पहले सीखा था, तो पहले एथलेटिका में मैं सेंटर करता हूँ। वहां के बाद मैंने जब वहां से छोड़ के दूसरा कुछ खुद का चालू करने का चाहा, दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू स्टार्ट। इट वाज वेरी व्हाट डू यू से, बहुत अनस्टेबल सिचुएशन थी, 50-50 था, बट व्हेन यू गिव 100% थिंग्स वर्क इन योर फेवर।
सो अभी जो जिस तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है K2, बिकॉज आई हैव हर्ड इट्स क्वाइट पॉपुलर ऐसे, सो मतलब हाउ डज इट फील ऐसे, एंड व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर में इसका और क्या हो सकता है? कैलिस्थेनिक्स में अभी स्कोप जिस लेवल पे है ना, फिटनेस में वन ऑफ द टॉप स्कोप जो अभी होल्ड करता है दैट इज कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि उसमें क्या है, एज क्राइटेरिया नहीं है। सब लोग को लगता है बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे कर रहे हैं, बड़ों के लिए नहीं, बड़े कर रहे हैं, इंजर्ड के लिए इंजर्ड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हाट वी फेस इज द वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जिम में जाते हैं दे थिंक कैलिस्थेनिक्स इज नॉट फॉर देम। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिम में भी करते हैं लोग, इट्स नॉट अबाउट दैट। इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पीपल आर बिहाइंड वन पर्टिकुलर गोल। जैसे सबको पतला होना है, तो पतले होने के लिए क्या चीजें जरूरी है वो नहीं, दिखने में पतला होना दैट इज टॉप प्रायोरिटी फॉर पीपल दीज डेज। थोड़ा अगर उस चीज को स्टेबलाइज करके अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इन एंड आउट टारगेट करे तो फिर आपका गोल अचीव इजीली हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। लाइक बिफोर माई फर्स्ट मेरे बिल्डिंग में ऐसे पीपल हैड स्टार्टेड गोइंग आउट, तो बहुत ऐसे फैंसी लगता था दैट दे आर स्विंगिंग ऑन द रॉड्स एंड डूइंग ऑल ऑफ द समरसॉल्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड तब इतना अवेयरनेस नहीं था, इट वॉज द स्टार्टिंग स्टेज। बट अब इट्स लाइक नॉट ओनली आवर जनरेशन, मतलब मम्मी लोग में भी ऐसे दे नो, एंड मैं ऐसे बैग लेके जाती हूँ वापस घर एंड एवरीबडी इज आस्किंग मी, लिफ्ट में पीपल आर आस्किंग मी दैट हाउ इज इट, एंड आई सी दैट every age group is there. The people, like I have a brother who is 7 years old. There are so many kids who work out there and they do it so well, like so well. So it is for every age group. Like इसमें कैसा रहता है कि हम लोग ने टारगेट सेट कर रखा है 5 and above जैसे, तो इसमें कैसा रहता है कि 5 के नीचे रहते हैं उनको हम पर्सनली ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रुप में नहीं कर पाएंगे। और 5 साल के बाद भी 5 से 10 की एज ऐसी रहती है ना कि उसमें बच्चे बहुत इंपेशेंट रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं और पेरेंट्स से जल्दी दूर नहीं होते। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, पेरेंट्स को बोलता है बैठो थोड़ा, 1-2 हफ्ता उनके साथ रहो, देखो, उनको हेल्प करो, फिर उनको, क्योंकि मेन क्या होता है कि आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो ना, तो 17 से 18 अबव की एज कैटेगरी ऐसी है कि अब वो समझ जाते हैं। काफी लोग हैं तो 10 के अबव भी समझ जाते हैं, लेकिन उससे नीचे की कैटेगरी ऐसी है ना जिनको आपको खुद एजुकेट करना पड़ता है कि आपको यहाँ सीखना है, सुनना है, करना है, क्योंकि जनरली आप कहीं भी जाओगे ना ट्रेनिंग के लिए। सो टेक्निकली इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि अभी बच्चे जो है 10 साल के नीचे के सब लोग कर सकते हैं, और जो एजेड लोग हैं, ये 2 कैटेगरी ऐसी है ना जिनको टारगेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि आजू बाजू के लोग हैं ना वो उनकी सुनते हैं। जैसे आप अगर मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हो तो आपको अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, तो आप में सर्वाइकल वाले तो नहीं कर सकते ना, तो मैं सिर्फ इनको पहला क्वेश्चन बताऊँ, इज दैट अ क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन है तो आपने ये, मतलब ऑब्वियस बात है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा रहेगा, नहीं बोला, दोस्त ने बोला। So there are a lot of misconceptions around. Exactly. So people hear from the people who have no knowledge about fitness. It's just like a movie का रिव्यू ले रहे हो, but एक्सपर्ट से नहीं, randomly. So मैं I am a kind of a person who will always suggest कि आप खुद मूवी देखो एंड डिसाइड करो, नहीं करना रहेगा मत करो। फिर आप बिना ट्राई किए, अभी लोगों को कैसा हो गया है कि लोगों के लिए ऐसा हो गया मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर यू डोंट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, दैट साइज वोंट हेल्प यू आउट। मतलब आपने कितने बार अगर देखा रहेगा कि बहुत छोटे छोटे हाइट और एज के कैटेगरी के लोग कैन डिफीट अ ह्यूज गाय इजीली। सो ट्रेनिंग हैज टू बी मेंटल एंड फिजिकल बोथ। लोग आउटर स्ट्रेंथ देखते हैं, मैं इनर और आउटर दोनों देखता हूँ, so that is the only basic thing which makes a difference. Also fitness का कोई भी aspect हो, a balanced diet is of course very important. So calisthenics में is there like के कुछ specific diet they need to follow or anything like whey that? protein and all of that. उसमें सबसे पहले तो मैं I have done this protein thing, heavy diet, low carbs, high carbs, सब कर चुका हूँ। डाइट एक्चुअली 2 टाइप की होती है, कैलोरी सरप्लस एंड डेफिसिट। आपको गेन करना है तो सरप्लस है, डेफिसिट में आप जाओगे तो आपका कट डाउन होएगा। अब इसमें लोगों को कैसा होता है कि लोगों का क्राइटेरिया कैसा है कि दे वांट टू एंजॉय देयर सोशल लाइफ आल्सो, दे वांट टू मेंटेन देयर फिटनेस लाइफ आल्सो। सो इनके राशि के केस में भी व्हेन शी स्टार्टेड ट्रेनिंग, मैंने उनको ये बोला कि आप खाने पीने पे फुल ध्यान दो, क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग होती है और खाना नहीं होता ना, इट इज जस्ट लाइक इज इक्वल टू अ लेबर वर्क। तो आप बॉडी को फ्यूल नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ ट्रेन कर रहे हो, दैट इज वन मिसकंसेप्शन हाईली इज देयर इन द ग्रुप ऑफ पीपल दीज डेज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं भी जैसे मेरा डाइट ले लो, मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर का स्वीट्स ये सब होता है बट बहुत रेयर केस में। मैं एक बेसिक डाइट फॉलो करता हूँ, तो उसमें जिन लोग को भी अगर फिट रहना है उनको ऐसा ही है, पानी का कंजप्शन, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर आप यू आर इनटू नॉनवेज तो आप चिकन, फिश, ये सब एकदम सिंपल। आपको अगर उल्टा सीधा भी खाना है
तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है. जनरली क्या होता है, पीपल कंपेयर विद द पर्सन हु इज एक्चुअली वेरी एक्टिव फिजिकली, मेंटली और डाइट वाइज भी वो पूरा स्टेबल रहता है. लेट्स जस्ट से कि अगर कोई मेरे को देख रहा है तो माय वर्क फॉर अ डे इज 12 आवर शिफ्ट. तो मेरे 6-6 घंटे के सेशंस होते हैं, उसमें मैं फिजिकली एक्टिव खुद रहता हूँ, मैं खुद की ट्रेनिंग भी करता हूँ. तो मैं उसके साथ अगर ये सब खा रहा हूँ, आई कैन मैनेज, आई कैन बर्न दोज कैलोरीज. पीपल हु ट्रेन फॉर वन आवर वांट माय काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट पीपल फेस इन डाइट. वरना तो डाइट बहुत सिंपल है. अब गाँव के लोगों को देख लो, मजदूरों को देख लो, वो लोग थोड़ी इतना कुछ करते, बट दे बी फिट, एक्सट्रीमली फिट. Yeah, like I feel ये keto diet वगैरह जो होता है, this is not sustainable in the long term. मतलब अभी if your lifestyle is such and you are that disciplined, then it's different. And I also like love घर का खाना only, and of course that is इन लोग के वजह से थोड़ा मेरा cheat meal ज़्यादा हो जाता है. बाकी I love घर का खाना. I love cooking also. I love eating also. I am sitting with a person who is like really fat than me. Not exactly fat but obese. So कभी कभी ऐसा भी होता है that my diet is more than the person. So it doesn't mean that I'm not eating enough or that. Like the metabolism also plays a very important role. And I guess water intake, like आपने जब diet भेजा था, after every meal there was 1 liter water consumption. उसमें कैसा रहता है कि नॉर्मली अ बेसिक पर्सन हु स्टार्ट्स देयर फिटनेस रूटीन, आपको 3 से 4 लीटर पानी का कंजम्पशन रखना ही पड़ता है. रीजन क्या रहता है कि पानी आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है. ठीक है, आपके अंदर जो हीट होती है बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स, हार्मोनल ग्रोथ, उस चीज को कंट्रोल रखता है, आपकी स्किन को क्लियर रखता है, आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. लोग पानी पी नहीं पाते क्योंकि उनकी हैबिट नहीं है. काफी लोगों को आपने देखा रहेगा बॉटल साथ में लेके घूमते हैं. दैट्स देयर हैबिट. ये 75 डे हार्ड चैलेंज है, इसीलिए तो है कि लोग सुधर सके, बट वो कर नहीं सकते क्योंकि उसके 2-3 रूल्स ही ऐसे हैं जो आप कर ही नहीं पाओगे. रोज फोटो खींचना नहीं खींचोगे, और उसके बाद 2 बार वर्कआउट करना, रोज से 1 बार वर्कआउट नहीं होता. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन दीज इयर्स कि people are not motivated to work out. Forget about I pull them towards calisthenics or pull them towards any other activity. They don't want to start their workout because let's just say, clear example, I met him, he was like कि भाई I'm figuring out. ऐसा कुछ नहीं है. There are people who are doing 4-5 things together, but they manage to take out half an hour. मैं सब लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, you start with 10 minutes. क्योंकि कितने मेरे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास जस्ट 15 मिनट है, मैं 15 मिनट में उनको वर्कआउट करा देता हूँ कि दैट वर्कआउट इज दैट लेवल इंटेंस. मतलब जितना टाइम आपके पास है उसको यूटिलाइज करो, बस, और कुछ नहीं. बाकी यू कैन मैनेज टू सेट योर रूटीन. द ओनली प्रॉब्लम इज कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस. Talking about workout, सबसे पहले तो I want to know how is she as a student. मतलब every day she'll come college में, यार आज हाथ दिख रहा है, आज लेग डे था, कल लेग डे था, इतना दिख रहा है, इतना सारा एक्सरसाइज कराया. That is true. I've actually, she wants masala for the episode. She'll walk with her lunch bag and she'll like, यार आज कुछ मत बोलो, कल लेग डे था, सर ने इतना कराया था. That is true. In that case, she is extremely doing superb. ठीक है, जो पहले दिन पे हमने किया था और उसके बाद अभी जो ग्रोथ है, cause me as a coach, people know me, I'm very strict. वो तो है, मैं strict हूँ, but I'm strict to a particular level where people are not able to do it only, then I'll give them the basics. But problem these days is people don't want to follow basics. उनको आज अगर पुशअप किया, कल हैंडस्टैंड करना है, तो वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है. कैसे मैं अगर बोलूँ, और उसमें क्या होता है कि people want that trainer to be taking care of everything. ठीक है, कि मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, खड़े खड़े बॉडी बन जाए मेरी. मतलब देयर आर पीपल हु थिंक लाइक दैट. इट्स नॉट बैड कि यू आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रेनर, बट नेवर बी टू डिपेंडेंट ऑन द ट्रेनर. मैं मेरे खुद के क्लाइंट्स को बोलता हूँ, मेरे पे 100% भरोसा मत करो. इट्स 50 here 50 there. ठीक है, वो बेसिक वैसा ही होना चाहिए. अभी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, द वर्ड इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, पीपल आर एक्चुअली पुटिंग इनिशिएटिव. बट अभी मेजरली मेरे को 2 चीजें जो सोसाइटी के अंदर जो डेवलप करनी है, दैट इज यू पुश एजेड एंड यंगर बोथ टुवर्ड्स फिटनेस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट, जैसे अभी एक माइंडसेट है लोगों का कि छोटे बच्चे तो कर ही लेंगे, फिर बड़ों के लिए तो है ही नहीं. मतलब ये परसेप्शन किसी ने दिया नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ है. मतलब यू आर बाउंडेड बाय द वर्ल्ड्स यू हैव क्रिएटेड. तो ऐसा ही है बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है बाकी. I think because है, क्योंकि because she अभी these days she comes, भाई मेरे मसल आ रहे हैं, cuts आ रहे हैं, what I'm getting abs. No, that is true. Actually, when I joined, I also asked this question कि मेरी life में भी कोई physical activity नहीं है, so will I be able to do that? Because I was very skeptical. Because basic, like
I was not even doing basic stretching or yoga for that span of time. तो ऐसे मेरे को लग रहा था सीधा if I jump into calisthenics, will my body will be able to take it or not, ऐसा. So इसमें क्या होता है कि calisthenics is the base start for anybody. मतलब calisthenics जगह अभी लोगों ने सोच के रखा है, मेरे को ऐसा फीडबैक भी मिला है कि सर हम लोग थोड़ा जिम में जाएं, थोड़ा मसल बनाएं, फिर उसके बाद calisthenics. उसमें क्या होता है, you go to gym, ठीक है, जिम में how many people you see doing stretching properly, warm up properly, और कितने लोगों को आपने देखा है they directly hit the gym. तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी गोज फॉर अ टॉस. अगर आपको कुछ इंजरी होती है, यू आर गॉन फॉर अ मंथ, ठीक है, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू गो फॉर फिजियो, यू गो फॉर रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन का कल्चर तो सूरत में है ही नहीं. आई एम बिल्डिंग दैट कल्चर बाय इंट्रोड्यूस दिस आइस बाथ. मैं हर संडे को इसलिए कराता हूँ कि पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकवरी. डॉक्टर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, मैराथन रनर्स हो गए, बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक कराओगे तब आप करते हो. पीपल आर नॉट डेवलपिंग दैट हैबिट, क्योंकि आइस बाथ सेंटर्स भी सूरत में एक या दो ही है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी सूरत में है, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं है. एंड पीपल, मतलब अभी क्या हो गया कि अगर जिम की मेंबरशिप 4,000 रुपए की है और रिहैबिलिटेशन सेंटर की फीस एक सेशन की 1,500 की है, तो वो लोग जिम में जाके देख लेंगे. सो पीपल डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रेस्ट. तो ये सब चीजों का अगर आप इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग. क्योंकि मैं भी अभी ऑलमोस्ट, मेरे को 1 महीना हो गया, आई एम नॉट ट्रेनिंग, बट मेरे 12 घंटे की एक्टिविटी इतनी एक्सट्रीमली रिजिड है कि मेरे आधी से ज्यादा स्केल्स तो ऐसी खुली जा रही है, क्योंकि मैं लोगों को करवाता हूँ, एंड करवाना इज नॉट इजी, ट्रस्ट मी. तो इट इज. that is the best part ki starting mein you do warm up, then you do all your activities, and then the stretching part, because our DOP sir went to the gym one day, like आराम से, मतलब महीने में एक आध बार चले जाते हैं सर. तो he went to the gym and last में उसने सोचा आज तो हम head stand करेंगे. He went to the gym, he worked out and then he tried handstand. हेडस्टैंड, एंड फिर उसका नेक इतने गंदे वे में ट्विस्ट हो गया था कि दूसरे दिन ही वाज लाइक फुल डे वाज डूइंग नेक एक्सरसाइजेस. सो दैट इज व्हाट आई लाइक द बेस्ट अबाउट. गोस टू द जिम एक तो, और उस दिन चला गया और जाके भी. इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कोई नई स्किल कर रहे हो ना फर्स्ट टाइम, तो पहले किसी के ऑब्जर्वेशन में करो. क्योंकि हेडस्टैंड ये चीज है कि इफ यू डू इट इन द रॉन्ग वे, योर नेक विल गो फॉर श्योर. और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत कम जाएगा, डिपेंड्स ऑन हाउ केयरफुली और केयरलेसली यू आर डूइंग इट. ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि नेक में क्या होता है ना कि अभी लोग फिटनेस के अंदर घुसते हैं ना, तो बहुत अपने आप को कन्विंस करके घुसते हैं. और कन्विंस करके घुसते हैं तो उसमें उन लोग का एक वियर्ड, या तो यू कैन से बहुत सिली माइंडसेट है कि इंजरी आगे तो नहीं करूंगा, बस वहां से वर्कआउट खत्म. ऐसा नहीं होता. मतलब अभी ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू came into this world, you took couple of months to start walking. कभी अपने मॉम डैड से पूछना how many times you fall at that time, did you stop? That is exactly what you have to understand. क्योंकि अभी जिम में और ये सब में क्या होता है, देखो कल्चर कैसा है, अपने कैलिस्थेनिक्स में भी सेम है, फ्लो ट्रेनिंग होती है. द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग जिम में फ्लो ट्रेनिंग में कैसा हो जाता है कि आपको फ्री हैंड दे दिया जाता है, बट डू यू रियली रिक्वायर दैट फ्री हैंड? और अगर आपको फ्री हैंड मिल भी रहा है तो आप इतने केपेबल हो फ्री हैंड को यूटिलाइज करने के? ये कैलिस्थेनिक्स में हम लोग करते हैं. वी डोंट गिव फ्री हैंड, वी गिव फ्री हैंड व्हेन वी कैन सी यू आर केपेबल इनफ. तो पहले आपका बेस बिल्ड किया जाता है. अगर मेरे सेटअप पे 10 साल का बच्चा और 40 साल का अंकल हो गए या 40-50 ईयर्स के अंकल हो गए, कोई भी अगर पुलअप्स कर पाते तो व्हाट इज द रॉन्ग थिंग इन इट? पुलअप इज, सब लोग कह सकते हैं बहुत सुपीरियर मूवमेंट है. नहीं, वो बहुत बेसिक मूवमेंट है. उसके आगे है सुपीरियर मूवमेंट. तो कि मतलब आई हैव सीन पीपल हु आर डूइंग 150 केजी का डेडलिफ्ट, 200 केजी का डेडलिफ्ट, पुलअप नहीं होता. तो मतलब वो कैसा काइंड ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें आप सिर्फ एक साइड से, मतलब एक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग आपसे हो रही है और एक फॉर्म ट्रेनिंग है, जबकि वो बेस है. सो देयर आर वेरी सिली मिसकंसेप्शन. और इसमें कैसा है कि जिम का कल्चर जिस डेकेड से चलता आ रहा है ना, तो जिम में आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जिम. क्योंकि जिम में जब मुंबई से सूरत शिफ्ट हुआ था तो आई हैव सीन वन पर्सन इन द जिम हु इज रिप्ड, एकदम सोल. उसको देख के आई गॉट द इंटरेस्ट एंड आई वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू यूज YouTube एज अ रेफरेंस एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. मैंने जंप रोप YouTube से सीखा है, वो भी कोविड में. और अभी जितना मैंने कोई एक स्किल को 1 महीने दिया ना, मेरे बच्चे 2 दिन में कर लेते हैं. तो यू सी वन पर्सन
puts their heart and soul into one particular activity, it is an easy way out for other 1,000 people to understand that particular skill. So that's how it goes. You inspire everyone around you. Just for example, if you are doing a push-up and people around you are not able to do a push-up, you are a coach. You can coach them. तुम उनको पुशअप सिखा सकते हो. तो it's not about I am specifically training everybody. We all have to stand together and help each other out to be in that zone कि भाई अपने we all are fit. So I feel कि calisthenics में मतलब मेरे को 2 ऐसे keywords दिमाग में ऐसे set है कि one is fear and the next one is flexibility. तो flexibility तो of course मतलब stretch करता है सब करता है तो it is improving. Fear मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को ऐसे आई हैव नेवर डन स्पोर्ट्स लाइक ऑल माई लाइफ नेवर डन स्पोर्ट्स. बचपन में स्केटिंग करती थी उसमें डर लगता था, ड्राइविंग करते थे उसमें डर. एवरी लाइक इन एवरी एस्पेक्ट आई हैव अ लॉट ऑफ फियर इन माई माइंड. आई डोंट नो व्हाई बट इट इज देयर. She needs that push for doing that. Whenever, even when we are doing something new, she'll have that idea कि अच्छा मुझे ये करना है. Then she'll start over panicking कि अरे यार ये कैसे होगा, अभी क्या करेंगे, what we'll do next. So I feel कि इसमें like my mom is very happy that I started calisthenics because आप कुछ भी मतलब बेसिक सा स्विंग भी कर रहे हो तो उसमें भी आई एम गेटिंग स्कैर्ड टू एक्चुअली इवन पुश माई बॉडी होल्डिंग द रॉड. सो वो सारी चीज़ें हैं. फिर हैंड स्टैंड भी लाइक इफ वी डू तो उसमें भी द मेन ऑब्स्ट्रक्शन दैट आई फेस इज फियर अगेन. So I feel that किसी भी person को if they have some fear related to something or they have flexibility issues तो उनके लिए भी calisthenics is a great sport. इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि fear is not something you get through people. You build it in your own way. जनरली लोगों का fear खुद से ही जनरेट की हुई चीजें होती है. जैसे आपको लगता है आप गिर जाओगे तो आधा एफर्ट तो उधर ही खत्म हो गया कि आपको पता है गिरने वाले तो आप एफर्ट में डालते हो. तो प्रॉब्लम है जब मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ दे आर नॉट एबल टू डू इट जस्ट बिकॉज दे हैव दैट फियर. और वो फियर 2 मिनट में खत्म हो जाता है अगर आप उसके लिए थोड़ा अपना ध्यान लगाओ तो. क्योंकि जनरली क्या होता है लोगों को लगता है नहीं होगा तो आधा मोटिवेशन उधर डाउन हो जाता है कि तुमने मेंटली खुद को तो ना बोल दिया. ठीक है, बाकी जो कोच पुश कर रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टाइम वी वर डूइंग इट नी गेनर. हम लोग नी गेनर कर रहे थे. अब मैंने इसको जब करवाया था तो इसको मैं उठा सकता हूँ. इसको मैंने बताया हुआ है कि तो गिरने नहीं दूंगा मैं. ठीक है, क्योंकि आप लोग समझो अगर आपको कोई कोच करा रहा है उसका करियर उसके हाथ में है. इफ ही स्क्रूज अप तो ही इज डन, ही इज गॉन फ्रॉम मार्केट. क्योंकि अगर उसके थ्रू किसी को मेजर इंजरी आ जाती है मार्केट में नाम वापस उठाने में बहुत टाइम लग जाता है. एंड आप समझो अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा ना आपको जनरली क्या सुनने मिलेगा, मैंने तो पहले ही बोला था. ऐसा ये सुनने मिलेगा, मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने तो बोला था इतनी कम पतली है मत कर, ये सब ऐसा टूट जाएंगे हड्डियां. आपको पुश करने वाले लोग अगर इतने ज्यादा मिल जाते ना तो कोच की जरूरत ही नहीं पड़ती. रीजन ये है सब लोग को खुद, क्योंकि आप लोग को जो ऐसा बोलते हैं ना मैक्सिमम लोग खुद नहीं कर सकते तो आपको भी साथ में रखना. तो यू हैव हर्ड दैट कि एक केकड़ा चढ़ता है तो बाकी 99 खींचने का ट्राई करता है. दैट्स हाउ इट इज. इफ शी विल बी एबल टू बिल्ड दोस मसल्स एंड फिजिक देन पीपल गो मैजिक. ऐसा मैजिक कुछ नहीं है. कंसिस्टेंट एंड रिगरस हार्ड वर्क. उसमें भी ऐसा हो रहा था कि बार बार मेरे को पकड़ रही थी तो मैं हटी वहां से फिर उसका उठा के मेरे सीधा ऐसे खड़ा कर दी. बोले होता है ना. देन शी रियलाइज्ड इट. इसमें क्या होता है इट इज मोर ओवर अबाउट आपके सामने आप बड़े को देख रहे हो, छोटे को देख रहे हो, अपनी एज कैटेगरी को देख रहे हो. इतना डिफिकल्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी जो स्किल्स पहले ट्राई करता मेरे को बहुत डर लगता था. जैसे कि मैं कैमरा कॉन्शियस था. हाँ सच्ची मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बोल नहीं पाता था. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर पर्टिकुलर फर्म एंड देयर वाज अ इवेंट गोइंग ऑन. तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ अपने सुपीरियर से बात करने गया तो देयर वाज एक्चुअली एग्जैक्टली दिस टाइम कि बोले तू बात कर ले एक बार माइक पे. एंड आई वाज स्कैर्ड. बोला यार ये बात तो सही है कि ना मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन मैं बिहाइंड द सीन काम कर रहा हूँ. ये आगे पूरा एंकरिंग कर रहा है तो इट विल बी हार्ड. सो दैट डे दैट वन थिंग स्टक टू माय माइंड कि भाई तू बात नहीं कर सकता लोगों के सामने तो तेरे को तो बात करनी रहेगी ना तो तेरे को लोग चाहिए. So there was a point कि I had people, they were talking for me and they were doing the work. But later on क्या हो गया कि एक certain point के बाद जब तेरा मैसेज क्लियर नहीं होता ना you have to stand. तो कोविड build that character in me कि अब मेरे को खड़े होकर खुद बात करनी है. और फिर अभी जितने भी कंटेंट मैं करता हूँ जो भी मैं करता हूँ मोस्टली कोई स्क्रिप्टेड नहीं है. जो मुंह में आता है जो दिल में आता है वही बोलता हूँ. तो इट इज मोर रिलेटेबल क्योंकि इनको सामने वाले के एक्शन पर बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो
स्क्रिप्टेड बोल रहा है कि जो दिल में आ रहा है वो बोल रहा है. इट इज मेजरली इंपॉर्टेंट क्योंकि यू कनेक्ट टू द पीपल डायरेक्ट. She talked about fear, but I think fear और push के अलावा the most important thing is if you know the technique for a particular thing, आपका fear वो धीरे धीरे automatically थोड़ा कम हो जाएगा. If you learn something, वो एक step by step जैसे इसमें क्या रहता है कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना तो हम लोग पूरे स्टेप सिखाते हैं. बट हाफ ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ देयर फियर या बिकॉज ऑफ देयर व्हाट यू से, और लोगों के साथ ट्रेन करने में जो एक कॉन्शियस बिहेवियर किसी का भी चालू हो जाता है कि बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. क्योंकि अगर मैं सीधा चलने बोलूंगा तो लोग सीधे भी नहीं चल पाते, वो सुनते ही नहीं है, वो ऐसा होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियस बिहेवियर आप जो चीजों को इजीली ग्रास्प कर सकते हो आप नहीं कर पाते हो. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ द स्कूल. स्कूल के पूरे हर एक सेक्शन में 40 से 50 बच्चे होते हैं और जो टॉपर रहता है वो मोस्टली बिना ट्यूशन के टॉपर रहता है. ये सोचने वाली बात है, वो बिना ट्यूशन के टॉपर क्यों रहता है? बिकॉज वो सुनता है. आप लोग वहां भी नहीं सुनते, फिर वहां क्लास में जाते हो एक्स्ट्रा क्लासेस, वहां भी पैसे, तो वहां भी नहीं सुनते. फिर यू ब्लेम द होल सिस्टम कि पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ाई बोरिंग है. मैं खुद आई हैव नेवर बीन अ स्टूडियस पर्सन. ठीक है, आई हैव ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. तो आई वांटेड माई सेल्फ वांटेड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर. बट वी नो कि 10-12 years बैक फुटबॉल का स्कोप कुछ नहीं था. सुनील छेत्री भी अभी आया है, इंडिया अभी इतना ऊपर आया है, वरना पहले क्या था? पहले के लिए एक ट्रिप जो आउटस्कर्ट्स में अगर आपकी प्लान होती है स्कूल के थ्रू, वो 70-80,000, अभी का 80 लाख है. तब का 80,000 वॉज अ बिग नंबर. आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. मैं वो कर नहीं पाता था, मेरे को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, मैंने वो स्किप कर दिया. फिर बट लेटर आई रियलाइज दैट हैपेंड फॉर अ गुड रीजन. अगर मैं फुटबॉल में चला जाता तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता. तो टेक्निकली वट एवर यू गो थ्रू इन योर लाइफ देयर इज अ रीजन फॉर इट. तो आप लोग जो भी चीज से जा रहे हो ना उसका एक रीजन है. बट एक पॉइंट के बाद उस चीज को ओवर करने के लिए वो दैट वन एडिशनल स्टेप हैज टू बी फ्रॉम योर साइड, वरना वो कोई पुश करके भी नहीं हो सकता. वो You said that you work for like 12 hours and all in a day. So we know that especially as a fitness enthusiast, mental health is also very important. कि मतलब अभी stress जो आपके body में release होता है, it has so much impact on your functioning and everything. So what do you do to keep your mental health sane, like apart from the first of all तो मेरा दिमाग में मेरा एक गोल सेट है कि सबसे पहली चीज कि नो फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड कोच इज एवर अ बिलियनर. तो मेरा वो गोल है, मेरे को उधर पहुंचना है. ठीक है. और दूसरा ये दैट रिमूव्स ऑल द एंजाइटी, ऑल द डिप्रेशन फ्रॉम माय हेड. क्योंकि ऐसा हो गया था कि देयर वाज अ टाइम अभी थोड़े दिनों पहले ही फॉर अ मंथ आई वाज अलोन एट K2. So there was no coach. My other coach was out of town for some medical emergency and for his exams. So उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था कि I can pay high and I can get people. दूसरा ऑप्शन ये था मैं खुद देखूं कि इतना टाइम तक मैं जो ट्रेन कर रहा था एक सेक्शन को, बाकी के सेक्शंस कैसे है. So I've discovered, I've understood कि what falls what do you say loopholes were there, क्या प्रॉब्लम्स थी, लोग क्या नहीं समझ पा रहे थे. तो now everything is in sync. वो एक महीने का मेरे को काफी बार ऐसा मेरे खुद के जो बड़े भाई आकर बोला तो बोले बैठ आराम कर, तो थोड़ा एक और बंदा हायर कर लेते. बोले नहीं, ब्रांड अपना, सपना अपना, मेहनत अपनी. फिर बाद में दूसरा जो आएगा, क्योंकि मैं जिन लोगों को भी हायर करने का सोच रहा हूँ ना वो लोग उस लेवल पे अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे. तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर पीपल. तो रीजन क्या हो जाता है कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कैलिस्थेनिक्स में कोच बनना है, कैलिस्थेनिक्स का कोर्स तो क्या नहीं, मैंने कौन सा किया है कि मैंने भी टेक्निकली मोस्ट ऑफ द पीपल नो क्या है. मैं सर्टिफिकेशन मैंने एक ही किया है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का फ्रॉम मुंबई. ठीक है. तो उसके अलावा मैंने कोई कोर्स ही नहीं किया. कैलिस्थेनिक्स का कोर्स बहुत रेयर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती है और हम लोग भी इन फ्यूचर प्लानिंग टू डू द सेम. इसमें क्या होता है कि आपके जो बेसिक स्टेप्स है, जैसे आज अंकित है, राम भाई सारे में सब जानते हैं उसको. आज उसको कौन सा कोर्स किया उसने, आज वो 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स पे पहुंच गया है. तो कुछ तो है उसमें. अभी भी बीफ है कि अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो वे प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट. पीपल चूज वे प्रोटीन ओवर नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. कि नेचुरल सोर्सेज से बॉडी ऐसा नहीं बनता जैसा वे से बनता है. फीमेल्स का ग्रोथ कंपेयर टू मेल कम होता है, कि हमारा बॉडी इतना मस्कुलर नहीं होता है जितना मेल के लिए होता है. तो हमारे लिए प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि जैसे माई फादर ही इज़ अ ट्रेनर हिमसेल्फ, तो मैंने उनके साथ ही योगा शुरू किया था. बेसिक फ्लोर ट्रेनिंग मैंने उनके साथ शुरू किया और उनका पूरा ऐसे अखाड़े वाला बॉडी है. तो वो लोग बिलीव नहीं करते कि हाँ तुम वे प्रोटीन से बॉडी बनाओगे.
So what do you suggest for people who do not take whey protein, and how important is it to include that in your diet? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो कैसा है कि जो अखाड़े वाले लोग रहते हैं ना, वे अपने से कहीं ज्यादा फिट होते हैं, ठीक है. यू डोंट जस्ट गो ऑन देयर साइज, देयर शेप, पटक देंगे तुमको. उस लेवल का स्ट्रेंथ रहता है उन लोग का. पहला चीज, दे ट्रेन इन नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है. जो तुम्हारे लिए टैकी और यक है वो उन लोग के लिए बेसिक है. जमीन में, मिट्टी में ट्रेन करना, दैट्स हाउ इट इज. तुम जितना नेचुरल ट्रेन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रेंथ, तुम्हारी बॉडी का एक्सपोजर टू द नेचुरल ऑक्सीजन, सनलाइट, या दिन शाम जब भी आप कर रहे हो, इट प्लेज अ मेजर रोल. अभी रीजन क्या हो रखा है कि ये लोग जो प्रोटीन इंटेक लेते हैं, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, आई हैव बीन दैट पर्सन जो ये सब करता है, बट फॉर व्हाट? Are you competing? No. This is just for your own self. Then there is no rush, there is no competition, there is no what do you say, a big thing coming up. Then what is all this for? मतलब ये हर चीज आप किस चीज के लिए कर रहे हो? मैं सबको ये पूछता हूँ, कॉम्पिटिशन बोले नहीं, बोले फिर क्यों करना है? बोले खुद के लिए कर रहा है. तो भागना फास्ट क्यों है? स्लो जाओ, पेस करो, एक टारगेट सेट करो. और मैं भी अभी जो प्रोटीन है मैंने बंद कर दिया, तो मेरा साइज जैसा है, जिस वेट पे मैं था, जिस मसल मास में मैं था, मैं उसके ऑलमोस्ट पास में. कितने बार तो मैं उससे आगे हूं. मेरा रूटीन अगर हार्ड रहता है तो मेरे लिए खाना पीना थोड़ा टफ हो जाता है. जिन लोग को नेचुरली नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मैं उन लोग के लिए एक ही सजेशन करूंगा, नेचुरली ट्राई करो फॉर अ मंथ एंड यू सी अ चेंज. आपको जो चेंज प्रोटीन से दिखता है ना, वो जस्ट बिकॉज इसलिए दिखता है कि प्रोटीन में वो सब एक साथ चीजें मिल जाती है आपको, जो खाने में अलग अलग जगह पे मिलती है. पहली चीज, प्रोटीन लेने का रीजन ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं है. आफ्टर वर्कआउट लोग इतना हैवी मील खा नहीं सकते, इसलिए वो लोग प्रोटीन लेते हैं कि प्रोटीन में आपका एक बार में सबका काम हो जाता है. लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है कि जब उनको खाने का टाइम नहीं मिलता, प्रोटीन, तो वो हर बार प्रोटीन लेना भी इज नॉट गुड. क्योंकि प्रोटीन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दैट डिमांड्स वाटर, ठीक है. आपका कम से कम 4-5 लीटर वाटर कंटेंट है. उससे क्या होता है, अगर आप वो नहीं करो तो बॉडी में पिंपल्स आ जाते हैं, गर्मी निकलना चालू हो जाती है, आप एक्स्ट्रा ब्लोट होने लगते हो. आपने ये सुना रहेगा जिनके बाद तो बॉडी फैल जाती है. अरे वो इसलिए फैलती है कि अगर आप 1500 कैलोरीज खा रहे हो और अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1000 कैलोरीज बैलेंस कर रहे हो और आपका आफ्टर द 1000 कैलोरीज माइनस होने का 500 कैलोरीज जो बॉडी में बच रही है, दैट्स हाउ यू आर ग्रोइंग. एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप 500 कैलोरीज आप अपनी बॉडी में बचा रहे हो, 1000 बर्न कर रहे हो. लेकिन अगर आप जिम बंद कर देते हो, सब जा रही है, 1500 की 1500 जा रही है. आपने अपना रूटीन तो चेंज ही नहीं किया, खाने पीने का स्टाइल चेंज नहीं किया, सिर्फ वर्कआउट बंद कर दिया, तो नेचुरली वही होगा ना, एक्स्ट्रा ब्लोटिंग. आप प्री वर्कआउट लेते हो, मैं प्री वर्कआउट के लिए भी उन लोगों को बोलता हूँ ब्लैक कॉफी इज द बेस्ट प्री वर्कआउट, नेचुरली प्रूवन. बट लोगों को ब्लैक कॉफी कड़वी लगती है, मुझे भी लगती थी, मुझे भी लगती है. मतलब मैं मेरे भाई के साथ बैठता था तो मैं लिटरली बोलता था क्या जहर पी रहे हो, आज उनसे ज्यादा जहर मैं पीता हूँ, ठीक है. और मैं तो प्रमोट तक करता हूँ, तो मतलब मैं ऑन दैट लेवल. तो प्री वर्कआउट में प्रॉब्लम क्या होती है, काफी लोग को इचिंग होती है, बॉडी रेडनेस हो जाती है. और जैसे इंट्रा वर्कआउट हो गया, प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये जो सेक्शन ऑफ सप्लीमेंट्स है ना, दीज आर फॉर द पीपल हु आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, नॉट फॉर द पीपल आर जस्ट स्टेप्ड इनटू द गेम ऑफ फिटनेस. आज प्रोटीन लेते हैं, कल प्री वर्कआउट लेते हैं, कल क्रिएटिन लेते हैं, बॉडी बन जाएगी. there will be people around you who pushes you up, ले ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले. सिर्फ इतना पूछना, are you expert? नहीं, वो तो मेरे को किसी ने बोला था. ऐसा नहीं होता. You play with your body, with your own self, just on the opinion of the people who are not even educated about it. So that is what it makes a big difference between you and the expert. तो आप कभी भी कुछ करते हो, कभी भी किसी से कुछ सीखते हो, तो हमेशा ये समझो कि उसके अंडर अगर आप सीख रहे हो तो वो सिखाने लायक है, आप सीखने लायक हो और आप वो स्टेज पे हो. पीपल दीज डेज डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप थोड़े कम लेवल पे हो, वो थोड़ा नहीं मैं भी करूंगा. वो ईगो जो आ जाता है ना, मैक्सिमम इंजरीज जो होती है, जैसे कैलिस्थेनिक्स में लोग बोलते हैं हाथ फट जाते हैं. हाथ इसलिए फटते हैं क्योंकि आपके हाथों की स्केल और आपके हाथों की जो ग्रिपिंग है वो वीक है, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं करनी. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वो है. आई हैव सीन पीपल जो 10 साल के एज के लोग हैं, 70 kgs, 80 kgs, 110 kgs, एंड उनके फैमिली वाले मुझे ऐसा बोलते हैं बच्चे मेरा 80 किलो वेट है, उसका 110 किलो वेट है. आई एम नॉट बॉडी शेमिंग इट, बट इसमें लोगों को ऐसा है, मोटे को मोटा मत बोलो, पतले को पतला मत बोलो, काले को काला मत बोलो, खूबसूरत को खूबसूरत बोलो तो अच्छा है, बदसूरत को बदसूरत बोलो तो खराब है. तो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ हिपोक्रेसी.
आपको रियलिटी, आज मेरे को कैलिस्थेनिक्स क्या बोला जाता है कि बंदर वाला खेल है, हाँ खेल है, बंदरों के लिए खेल है, बंदरों को आप इसलिए तो बीट नहीं कर सकते, वही तो चीज है। बॉडी शेमिंग को ऑफन लाइक अनहेल्दी हैबिट्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड टू फील grateful in your own skin and all of that, but you also need a healthy lifestyle, right? Like I have a skinny figure, so I'm happy, I look beautiful and all, but I need to also work towards getting healthier and gaining weight and all of that at the same time. You cannot use it as an excuse ke bhale if I am overweight ke I feel confident so I won't lose weight. I will eat the packet of chips and binge on chocolates because I feel good in my skin. That is wrong. इसमें कैसा होता है कि जो एक्सट्रीमली थिन और एक्सट्रीमली हेल्दी है, एक सिंपल सी चीज है कि आप एक्सट्रीमली थिन कोई रीजन के लिए हो, या तो मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है, या हेरिडिटरी है, या आपको कोई कंडीशन है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द हेल्दी पीपल, बट उस चीज को चेंज करना आपके हाथ में। आप उसको एक्सेप्ट करके जी रहे हो ना, तो थिनी लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना वेटेड लोग को होगा। आप कभी भी देखना, मेल फीमेल में मेल्स को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग का फैट को स्टोर करने का जो प्रोसेस है दैट इज डेंजरस। लड़कियों में फैट जो स्टोर होता है वो हिप्स में होता है, आर्म्स में होता है, लड़कों में सबसे पहले पेट पे होता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका जिस लेवल पे चला जाता है, मैक्सिमम बॉयज एंड मेल्स हैव द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट इश्यूज। और आज तो ये लोग जिस तरीके से व्हाट यू से, इफ यू टॉक अबाउट हेल्दी एंड थिन पीपल, तो उनका ईटिंग हैबिट्स भी वो लोग ठीक नहीं करते कि वो तो ठीक है सर अभी टाइम नहीं मिल रहा, फिर वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिल रहा। यू गेट 99% chances to do random stuff, just one thing which is fitness, you don't have time. तो हम लोग तो कैलिस्थेनिक्स में और केटो पे यही सिखाते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते हमारे पास मत आओ, जो यहाँ सीखा है वो घर पे अप्लाई करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला बंदा एक लेवल के बाद छोड़ ही देगा। आप जिम में भी नहीं जा सकते, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे भी जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, तो वो भी एक एफर्ट है। सब लोग जो करते हैं इट इज नॉट इजी। वो लोग ऐसा बोलते तो यहाँ जा रहा है इससे थोड़ी कुछ होएगा, कोई बना। जैसे मैंने जंप रोप जब चालू किया था तो मैंने यहाँ एक दो दोस्त थे मेरे जिनसे मैंने थोड़ा सीखा था, बट ऑब्वियसली एज यू नो किसी को टाइम नहीं मिलता देने का, और जब तक वो चीज फेमस नहीं होती लोगों को उसके लिए एफर्ट डालने का मन नहीं करता। तो मैं जंप रोप मतलब लिटरली आई यूज्ड टू बी इन दैट जोन कि आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 6-7 आवर्स। मैं वीडियो ऐसे लगा देता इस पे ट्राइपॉड पे और फिर मैं प्रैक्टिस करता था, फिर मैं खुद का वीडियो देखते रहता। मैं रश एथलेटिक्स से इंस्पायर्ड हूँ। दैट पर्सन स्टेज इन लंदन, इंडिया का है, सूरत का है, ठीक है, और उसका खुद का वहां हेडक्वार्टर है, उसका मैंने पूरा जर्नी देखा है। इसने अपना बनाया जॉब छोड़ा था, ठीक है, जो इसमें उसको लाखों करोड़ों रुपए मिलते थे, और उसने अपने पैशन को फॉलो किया। आई डिड द सेम थिंग, क्योंकि आई वॉज एट अ वर्ज ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। माई डैड टोल्ड मी कि भाई अपने ऐसा कुछ करते हैं तो दुबई चला जा। बोलो नहीं ये सब कर सकते, क्योंकि मेरे को जब प्लेटफॉर्म मिला ना तब नोबडी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस में ना, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स एंड आर सक्सेस इज विजिबल everywhere. CB Patel have calisthenics setup, KP has calisthenics setup, what do you say, BB has calisthenics setup. we will not say कि हम लोग की वजह से, but we'll proudly say we started it. So now everybody is following it, they are following for a reason. So that's how it is. So one more thing is कि अभी का थोड़ा कल्चर के अंदर smoking, drinking, it has quite popularized. So what do you think about that? मतलब fitness, अगर if you following the journey, if you are into gym, working out, so what kind of impact does that have? And a lot of people who work out, they are also like, we deserve this because we have worked hard in the gym. So yeah. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अभी का जो यूथ है अपने से तो 10 टाइम्स आगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब 20 साल के अंदर था तो मेरे हाथ में फोन्स गैजेट्स इस लेवल पे नहीं थे जितना 10 साल के बच्चे के पास है अब। सो यू सी द जंप, बट ह्यूज जंप। मतलब अभी जिस लेवल पे आई एम नॉट सेइंग कि 12 साल 14 साल 7 साल के बच्चे फिटनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, बट दैट डज नॉट मीन यू विल पुट योर हैंड ऑन द थिंग्स विच आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ डेंजरस इट कैन बी। मतलब ये सब चीजें अपन सबने एक्सपीरियंस भी की रहेगी, एक लेवल पे देखी भी रहेगी, करी भी रहेगी, लेकिन जिस लेवल पे अभी हो रहा है मेरा तो अंदर से एक ऐसा था कि 18 बिलो के नीचे तो सब कुछ बंद कर दो, हाईली रिस्ट्रिक्टेड फॉर पीपल, क्योंकि जितना वो फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कर रहे हैं,
ये चीजें उतना पुल ऑफ वापस कर रही है उनको, क्योंकि दैट मेक्स देम लेजी, दैट मेक्स देम डू सम अदर स्टफ विच इज मोर हैपनिंग फ्रॉम देम, विच यू थिंक्स वेरी कूल. इट्स नॉट कूल एट ऑल. तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जो भी चीजें लोग करते हैं, ठीक है, उसको अगर आप, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप एकदम से छोड़ दो, बिकॉज इट्स अ हैबिट फॉर श्योर, एकदम से नहीं छूटती, बट उसके सामने उस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो एक्टिविटीज करनी है ना, उसको भी नजरअंदाज मत करो. लोग क्या करते हैं कि मैं वर्कआउट भी करना चाहता हूँ, पार्टी भी करना चाहता हूँ, फिर एक लेवल के बाद दोनों में से का एक टेबल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है. या तो बहुत ज्यादा वर्कआउट करूंगा तो पीपल लाइक कितना वर्कआउट करेगा, नहीं मजा आ रही तेरे साथ, तू तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया है. फिर ये करेगा तो फिर बोला यार मैं अनफिट हो गया हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. आप दोनों बैलेंस करने जाओगे बहुत हार्ड है. ऑब्वियसली इट्स हार्ड बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स हैव सोशल कमिटमेंट्स, आई हैव सोशल कमिटमेंट्स. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो. मैं किसी को ना नहीं बोलता हूं कि आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत करो, बट वो कर रहे हो उसके कंपनसेशन या उसके सामने आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपकी बॉडी को स्टेबल रख सकता है. नहीं, आज अपना मैक्सिमम लिविंग स्पैन 40 to 50 है, ठीक है, आने वाले टाइम में उससे भी नीचे चला जाएगा, वरना पहले अपने 80 to 90 वाज एवरेज. तो आपने ये देखा है कि आज जो बच्चे शहर में पैदा होते हैं और जो गांव में पैदा होते हैं, ज्यादा हेल्दी कौन से रहते हैं? गांव में आज का बच्चा पैदा हुआ, हम गोदी में ले सकते हैं, सर पे हाथ रख सकते हैं, गाल खींच सकते हैं. यहाँ तो हाथ भी नहीं लगाने देते महीनों तक, क्योंकि इतना बैक्टीरिया ये सब का है. जब यू हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, यू नो ऑल दिस थिंग्स, देन व्हाई आर यू अवॉइडिंग इट? It is that level dangerous, then precaution steps has to be that level strong. We are a part of Gen Z only, but we have I guess मतलब school में जब थे, we have actually seen the transition. I feel not really, but you can say that because you have a younger brother, so he's still young now. No, he is, but that is the point. No, so that is the generation we are talking about right now. Actually, even my niece and nephew, they are there. So जो चीजें I did not know at their age, now they can freely do that. Exactly. उनके हाथ में फोन आ जाएगा, they'll take an app, they'll open it and they'll be running it. And जहाँ तक it is a good thing कि they understand these things, कहीं ना कहीं पे उसका एक नेगेटिव साइड भी इट कम्स ऑफ कोर्स. वो हर चीज गूगल करता है. इफ एनीबॉडी इज कमिंग एंड टेलिंग हिम दैट दिस इज अ बैड वर्ड, ही विल कम एंड ही विल जस्ट गूगल इट. सो व्हाट काइंड ऑफ सर्चेस इज ही एक्सपोज्ड टू, मैन? जस्ट थिंक अबाउट इट. तो प्रीवियसली आपने बोला कि यू नो वुमेन ड्यूरिंग पीरियड्स समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क आउट. नाउ अब सब हर फीमेल हैज अ डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट हार्मोनल बैलेंसेस. So sometimes it gets difficult for them to work out. Jaise even if we talk about her, sometimes when she is going through a period, she gets too exhausted to, you know, even just get up and walk 10 steps. And mentally also, like, it is very exhausting. Even I am very tired during those 4 to 5 days. I feel like I don't want to do anything. Just sit at one place, that is all. So technically, when it comes to periods, you can work out. It is just on you. You take small steps and start working out. If you can't, take your own time, take your own pace and then do it. But बैठना is the solution which you decided to give your body. It's not compulsory. मैंने periods में एथलीट सबको ट्रेन करते हुए देखा है, ऐसा कुछ नहीं है. It is just a myth. So let's talk about your fitness journey now. It's your time to shine now. Go on. Like what is your fitness? What do you do for your fitness? I currently don't do anything. ऐसे मतलब see, so the thing with me was कि from a very like young age I used to go to dance classes. तो वहाँ पे my sir, we every weekend we used to, you know, exercise, warm up and everything. So I've done everything from dance exercises to gymnastics to karate. I've been through everything. Like at 8-9 standard में my flexibility had no match. I could stretch. I was doing cartwheels, handstand, headstand, everything. Then, but उसके बाद boards आ गए and I got into that zone. तो अभी हम ऐसे. But like I really feel that you have a very good. Not, I would say, मतलब she can eat anything and everything and still be like so unbothered and healthy, and I don't know like what is the key behind it. And also I feel that we both were into dancing, so that also really helped in
like not now, like earlier days, I was a classical dancer and she was a Western one. And I feel कि बीच में मेरा like the flow had gone and the flexibility had gone. But अभी off late, अभी 3 months हो गए calisthenics को, तो अभी off late परसों एक workshop था. And I was so happy, like my body was moving so swiftly and I was finally so happy that I got the, you know, flow and flexibility back. So that is the thing with me. Whenever I am choreographing एक भले 30 second का piece हो for a reel also, उसके अंदर मेरा वो I judge that कि मेरा energy जा रहा है, तो अभी धीरे धीरे I'm realizing कि थोड़ा सा ऐसे stamina is getting down. I need to do something about it. Join calisthenics. I'm joining calisthenics. इसमें I'll tell you one thing about calisthenics. Calisthenics जो है ना, that is a Greek word, ठीक है, और उसका मतलब होता है beauty and strength. So whatever you do looks beautiful and have strength too. ठीक है, so that's what we teach to all the youth and people around us. बड़े हो, बच्चे हो, आपके ऐसे जेंजीज हो, जो भी हो, कर सकते हो. The only problem is कि आप वो चीजों को छोड़ते खुद हो, फिर उसको कंटिन्यू करने का डिसीजन आप किसी के बोलने पे लेते हो. आपने छोड़ा, आप खुद स्टार्ट किए हो, ठीक है. जितना टाइम भी वो सेशंस के टाइम में जो इतना ज्यादा चिल्लाने वाले, इज इट ऑल वर्थ इट नाउ? I heard you have a nickname for her. What is that? Nickname? You call her Incredible Woman. वंडर वुमन. Oh, Wonder Woman. ये एक टी-शर्ट पहन के मुझे लिखा इनक्रेडिबल वुमन, और वो टी-शर्ट कॉमनली मैं देखता हूं ऐसे पहने हुए. Because it states about my personality so well. So Good joke. I like your sense of humor. नहीं, बट टेक्निकली अभी जो मेरे पास फीमेल्स आते हैं, बच्चे आते हैं, एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड आई कैन सी देयर ग्रोथ. कि मतलब अगर 10 साल का बच्चा वो कर रहा है जो मेरे लिए शुरुआत के कैलिस्थेनिक के दिनों में करना पॉसिबल नहीं था, तो लुक वेयर वी हैव केम सो फार. तो और अभी अगर आप मुंबई, दिल्ली ये सब जगह पे देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी पीपल हाउ वेल इक्विप्ड विद नॉलेज एंड फिटनेस दे आर. द प्रॉब्लम इज कि अपने इधर पता है क्या होता है कि अपने इधर बहुत नॉलेज है, बहुत पैसा है, बहुत वेराइटीज है, बट पीपल ऑलवेज चूज थिंग्स विच विल एंड ऑफ द डे put them into the zone of being lazy and fat, या फिर least bothered about things. So अभी अपने को जो सबसे important चीज पे ध्यान देना है कि आप कुछ भी करो, दिन में आधा घंटा से 45 मिनट्स की कुछ एक एक्टिविटी करो. You let it be yoga, pilates, gym, calisthenics, gymnastics. But मैं इतने टाइम में यही एक्सप्लोर कर पाया इजीली कि don't pull people just for calisthenics, pull people for workout. कि दे शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू वर्कआउट. अभी अपने यहाँ मोटिवेटेड कितने हैं? जैसे लेक्चर से आपने बोला कि आप 8-9 में आपने छोड़ दिया था, तो नाउ हु स्टॉपिंग यू? तो यू कैन स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन. एंड आप इसमें क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जिम में, कैलिस्थेनिक के सब में बहुत खर्चा है. फिटनेस को मेंटेन करना इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है, बट यही चीज आप अपने पार्टीज में, शॉपिंग में, डू यू रियली रिकमेंड? We don't. That's the reality. But that is not exactly the sad reality, but that is not exactly the good reality too. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि वो एकदम खराब है, लेकिन आप जैसे अभी लोग होते हैं, उनको ऐसे कपड़े जिसमें अच्छे लगे, अरे ऐसी बॉडी बना जिसमें हर कपड़ा अच्छा लगे. wow, what a line. तो मतलब वही चीज होनी चाहिए. क्योंकि अभी जब मैं था तो मेरे अर्ली स्टेजेस में आई वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी थिन, ठीक है, और पिंपल्स एवरीथिंग, एकदम बचकाना बच्चा. तो ऐसा, तो मैं बाय कास्ट मारवाड़ी हूँ, राजस्थान से हूँ. सो मैं तो मतलब अभी शी विल अंडरस्टैंड टू क्विक. तो अभी मेरे यहाँ से जब मैंने टैटू ऐसे कराया था, तो मैं उन लोग के लिए तो मैं तो इधर हो गया था कि मतलब ये क्या हाथ में एड्रेस करा रखा है अपना पूरा ऐसा. तो मतलब दिस इज व्हाट इट इज. सी, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू अपग्रेड योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल हु डोंट नो द रियलिटी एंड हु डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, दे विल ऑलवेज पुट यू डाउन. दैट्स ओके. जहां आपको ज्यादा लोग ऐसा बोलते हैं ना, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तब एग्जैक्टली आपको ये समझना चाहिए, सम ऑफ द अदर वे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जैसे I'm somebody who is very rigid. अभी दोनों चीजें बहुत खराब है आपके लिए. एक, जब आप इसके जैसे हो, बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हो. एक मेरे जैसे जिनको संडे ऑफ भी नहीं पसंद, बट रेस्ट डेज आर इक्वली इम्पोर्टेंट. बट वहाँ पे जब गिल्ट आना शुरू होता है कि अच्छा टुडे इज अ रेस्ट डे, आई वांट टू डू समथिंग. सो मेरा ऐसा होता है कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 20 मिनट का कार्डियो भी मेरे लिए इनफ होता है कि 20 मिनट, इवन इफ आई एम स्किपिंग, आई विल बी मोर सैटिस्फाइड टू हैव माई मील्स. Like I deserve this meal right now. So I feel
वो मेंटालिटी को आप क्रैक कैसे कर सकते हो कि when food becomes your enemy, your growth stops right there. So for me it is I'm very rigid. वो rigidity को, वो vicious cycle को कैसे break कर सकते हो that you allow yourself to take breaks when you are unwell and you are okay and friendly with food. See, that is what I always talk about. इसने बोला कि she'll eat junk ऐसा. Now my thing is कि I don't, ऐसा नहीं कि I don't like घर का खाना या कुछ, but it is like कि I don't want to miss out on that also. मतलब I am ready to exercise, do everything, but मुझे ऐसा नहीं है. Because now if you look at her, she won't have ऐसे at times पे, you know, she's not ready to cheat on her meals at times. Now even when we were shooting this Sunday, her lunch was not there or something. So that time she chose to have the chola kulchas I brought. But if she would have had her lunch, she would not even take a bite of that. And I feel कि करो. I feel कि अब मेरा हो गया. There are times when I feel कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा dizziness लग रहा है कि now my body will not be able to take without a meal. That is like extreme पे आता है then and then. And she, otherwise I'm very ऐसा कि नहीं करना. अब इस केस में मैं ऐसा ही बोलूंगा कि देखो जो डाइट पे एकदम स्ट्रिक्ट रहता है, आई हैव बीन दैट पर्सन जो डाइट पे मतलब आई हैव बीन दैट पर्सन हु यूज्ड टू चिल विद 10-15 पीपल इन अ पार्टी हूज हैविंग वन हैंड में पानी का बॉटल, वन हैंड में चिकन का प्लेट, बाकी सब दारू सिगरेट सब पी रहे और वो लोग ऐसा बोले तू कल से नहीं आएगा पार्टी में। वो तेरे को देख के हमको डिमोटिवेट भी होता है कि साले तू तो बॉडी बना रहा है, हम लोग भी कैसे कर रहे हैं। सो this is the story when you are so strict about your diet. But I'll tell you one thing, you want to track your performance through how much effort you are putting every day. अगर आप मेरे को जैसा बोल रहे हो कि इतना टाइम से आप ट्रेनिंग करो आपका पुशअप भी नहीं हुआ है तो you are just focusing on going and training. You are not focusing on growth. ठीक है, तो अगर आप 2 महीने हो, 2 महीने is enough to crack push-ups. तभी तो मेरा बोला 10 days. ट्रस्ट में मतलब मेरे पास बच्चे बड़े सब लोग आते हैं ना. द ओनली प्रॉब्लम है कि सबको अभी ऐसा लगता है, देखो जैसा हर जगह मोस्टली ऐसा होता है कि फॉर्म को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं. क्यों पहले दिन पे क्यों नहीं ध्यान दे सकते? वो जरूरी थोड़ी है. जैसे मेरे पास ट्रायल के लिए लोग आते हैं तो फिर वो लोग बोलते हैं सर पहले दिन पे इतना थोड़ी कोई कराता है. मतलब ये किधर लिखा है? मतलब ये कहीं लिखा ही नहीं है. और आप अगर थक गए हो, आपके बाजू में आपके लेवल का बंदा है जो कर रहा है, तो आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि आप कर नहीं पा रहे हो, आप ये बोलना चाहते हो कि मैं ज्यादा करा रहा हूं. तो मतलब टेक्निकली the thing is over here, you have to admit if you are not able to do it. You have to admit when you are not coming. You have to admit that you are screwing up the routine. तो admit नहीं करना है, अपने को दूसरे पे डालना है, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है. कि जैसे मेरे लिए फैसिलिटीज में एक क्लाइंट गया तो दूसरा आएगा, वैसे आपके लिए भी एक फैसिलिटी गई तो दूसरी आएगी. तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्लाइंट के लिए भी ट्रेनर के लिए भी. ठीक है, द प्रॉब्लम इज which is the right option, which is the right place, which is the right person to train under, get the guidance from. So मैं इस केस में सबसे पहले तो आपको यही बोलूंगा कि आप ये चीजों पे ध्यान देके अपने ऑप्शंस और अपने जिन लोग से आप सीखते हो ना उस चीज को पहले रेक्टिफाई करो, then everything will be easy for you. So give yourself that little cheat break you deserve. नहीं, you should ऐसा कुछ नहीं है. मतलब इतना स्ट्रिक्ट डाइट करने के बाद 6 पैक्स नहीं आ रहे तो फिर उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है. मेरे को ऐसा स्ट्रॉन्ग कोर चाहिए. मैं इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग मेरे को आई थिंक ऐसा फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख के शुरू हुआ था कि अच्छा ठीक है इनके तो आज हमारे तो क्या ही आ ही जाएंगे. तो वहां से शुरू हुआ था. अब वो स्टेट में कि अब सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए. अब कार्ड्स आ रहे नहीं आ रहे सब सेकेंडरी है. आई एम एबल टू रन मोर, आई एम एबल टू स्किप फॉर लॉन्गर टाइम, मेरा नहीं पेन हो रहा है. दैट इज द ओनली थिंग आई एम फोकसिंग ऑन. नहीं, ये तो 100% सही बात है, ऐसा रहना चाहिए. लेकिन अब क्या है, हर चीज के स्टैटिस्टिक्स अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो हर चीज अचीवेबल है. जैसे आपने अभी रिकवर कर रहा है तो इतना है कि इंजरी रिकवर करने से सबसे पहले इफ यू आर लिगामेंट टेयर नेवर डू लोअर बॉडी का वर्कआउट विदाउट सपोर्टर. हां आई डोंट. हाँ, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कीप डूइंग आइसिंग. करते हो रोज आइसिंग. फिर 2-3 फिजियोथेरेपिस्ट से चीजें बताई है बिकॉज़ अब 3 महीने हो गए. So now you allow it is not about 3 महीने हुए. It is about is that particular section of your body strong enough to take the weight right now? No, I don't take weight. Exactly. So you don't take weight. You have to start taking your body to that level where you are at the same level before the injury. तो ये रिकवर नहीं हुआ है, ये सिर्फ इतना हील हुआ है कि तुम अपना बेसिक वर्कआउट कर सकते हो. I'm still not on the same place where I left. तो मेरा गोल वही है कि आफ्टर 1 year डाउन द लाइन आई कम टू दैट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, जैसे भाई को भी बोला आपको भी बोल रहा हूँ. मैं एक बात बोला ना, ये लोग इसने किया था ना, शी कुड हैव क्विट लॉन्ग टाइम बैक. हाँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेन करता था ना तो मैं यूज्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड. कम से कम मैं आधा घंटा से समझाता था.
सेट करते थे याद है इस पे ये कल से नहीं जाएगी I know. बट आप अगर अभी देखोगे ना तो इसकी दूसरी एक फ्रेंड आती है, उससे अच्छा ये करती है. शी इज मोर ओवर सो फार व्हाट आई कैन से इज वो थोड़ा कंसर्न कॉन्शियस है लोगों के अराउंड रह के. वो थोड़ी वैसी रहती है क्योंकि वो जब अभी भी अपने ट्रेनिंग करते तो खड़े होकर सिर्फ सोचते रहती है. आप मेरे को एक बात बताओ, यू आर पेइंग द मनी फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग, यू आर कमिंग देयर फ्रॉम देयर एवर द सेक्शन और एरिया ऑफ सूरत, आप ऑल द वे आके इसे देखने आ रहे हो. तो अगर आप आके एफर्ट इन्हें डाल रहे हो तो फिर सामने वाला, क्योंकि इसमें पता है कैसा होगा, आप 15-20 लोगों के साथ सीख रहे हो ना, तो दे विल नेवर पे अटेंशन टू द वन पर्सन, दे विल पे अटेंशन टू अदर 14% हु आर एक्चुअली टेकिंग सीरियसली थिंग्स. यही गोल है फाइनली सबका. I got my real part. Now you guys can cut it. No, I think we have covered a lot of good points. Even though some people said कि काजोल को fitness episode में क्यों बिठा रहे हो? I have proved that I know things about fitness. This is controversial. खुद के घर मेरा ही घर गए. So I think we have covered a lot of great points in this episode, and I had a lot of fun too. So I hope you guys also will have a lot of fun when you're going through this episode. So thank you so much guys. It was an amazing session with these guys and it's a great initiative. इससे काफी points अपने रखने को मिलेंगे लोगों को अपने इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बता सकते हो कि what do you do, why do you do and how well do you do it. So keep working hard and I hope this episode is helpful for you guys. And बाकी जिसको जो question या query है, you know the place, K2 Calisthenics. I'll see you guys there. So until then, keep watching and keep listening to the Weird and Wise podcast.